और उन्होंने मेरे ऊपर वहाँ हमला कर दिया। तो मेरे कुछ साथी थे, वो पीछे रह गए गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में से सबसे पहले मैं उतरा था और एक मेरा दोस्त रहता था, वो बॉम्बे रहता था, विक्रम शर्मा। हम दोनों घर में घुस चुके थे, तो उस घर को वहाँ पे मेवों ने घेर लिया, पूरे घर को एक छावनी बना दी। तो उस समय बचना क्या, मतलब ये समझो कि आप जो सांस आ रही थी ना, वो भी बहुत लंबी थी। जो आधे घंटे का हालात जिस समय से हम गूंजे, तो उसमें जो सिख समुदाय था वहाँ पे शिलारपुर में, उसके जन बच्चा तलवार ले लेकर के खड़ा हो गया उनके सामने कि बोले कट जाएंगे, कटने नहीं देंगे। तो मैं आज भी उस परिवार का जो है सिरमौर मानता हूँ अपने लिए। अगर वो परिवार नहीं होता तो आज मैं नहीं होता। जय गौ माता, जय गौ ज्ञान। दोस्तों, आज हम पुनः आपके सामने आए हैं एक और गो भक्त के साथ। जहां तिजारा में मेवात क्षेत्र में गो तस्करी का नाम आता है, वहां गो भक्तों की संख्या भी कम नहीं है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्री ललित जी जैन साहब को, जो 1999 से लेकर 2005 तक बजरंग दल में जिला संयोजक के रूप में काम किया था। उसके बाद वो तब से अब तक देहरा जैन मंदिर में मंत्री के पद पर कार्यरत है। उन्होंने अपने जीवन की युवावस्था के 15 वर्ष गो सेवा और गो तस्करों से गाय की मुक्ति में बिताए थे। ललित जी, आपका स्वागत है बहुत चैनल में। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जय वीर, जय महावीर। ललित जी, हम आपसे आज चर्चा करेंगे गो सेवा। चूंकि आप तिजारा से बिलोंग करते हैं, बजरंग दल में रहे हैं और गो सेवा में आपकी भावना हमने पिछले कुछ अखबार की कटिंग्स में देखा और आपके मित्रों से पता चला जो गो सेवा के, कि आपने 15 साल निरंतर गो सेवा करी है और अभी भी आप कर रहे हैं। लेकिन वो जो जीवन के अहम 15 वर्ष थे, जो आपने शिक्षा के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ गौ माता की सेवा में गो तस्करों का पीछा करते हुए गो से गायों को मुक्त कराया था, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। उसके बाद थोड़ा सनातन धर्म पर हम आपसे चर्चा करेंगे। ललित जी, आपके मन में ये शुरुआत, ये जागृति कैसी आई कि मुझे गो सेवा करनी है? हमारी आरएसएस से जुड़े हुए कुछ लोग, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए कुछ लोग और बजरंग दल से जुड़े हुए तिजारा आते थे और मीटिंग करते थे, हमें बुलाते थे, हम जाते थे। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता दिलो जान से पूरी रात, एक चोर चावंडी होती है हमारे यहाँ पास में, एक आंधा का एक जगह है जयरोली के पास, एक दाई का, उसको काला पहाड़ बोलते हैं, ढाकपुरी दमदम, एक हमीरा का एक जगह है जहाँ पे गायों को पहाड़ों पे ले जा करके गो तस्करी के गढ़ हैं जो आपने नाम बताए। बिल्कुल। कई बार हमने वहाँ अवशेषों के साथ मुलजिमों को पकड़वाया है। तो हमारे कार्यकर्ता पूरी रात घूमा करते थे डोल, और सब अपनी जान को हथेली पे डोल। कई बार तो प्रशासनिक अधिकारी, डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी तक ही कहते थे कि यार आपको मिलेगा क्या जो आप दिन और रात एक कर देते हो। तो उस समय भाव यही था कि पशुवध नहीं होना चाहिए, गोवध नहीं होना चाहिए, गोवध नहीं होना चाहिए। एक जो निर्मम हत्या, उसको रोका जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक ज्यादा बल उन लोगों को मिलता था हरियाणा नजदीक होने से, और अब वर्तमान में तो हरियाणा की सरकार में भाजपा की सरकार आई है जब से, तो वहां पे भी इस चीज में बहुत रोकथाम लगी है। पहले क्या था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो लोग बेधड़क राजस्थान से हरियाणा की तरफ गायों को पहाड़ों के जरिए कुदा दिया करते थे, तो वहां उनको फिर कोई कहने सुनने वाला नहीं होता था। लेकिन आज दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुछ सनातन धर्म का प्रभाव है और प्रभाव है रही है, तो इसलिए गायों की भी रक्षा हो रही है, समाज की भी रक्षा हो रही है, दोनों तीनों काम एक साथ चल रहे हैं। तो आपने उस समय फिर ये प्रण लिया गो तस्करी के इन जो गाँव के नाम बताए, इसमें हालातों को देख के कि आपको गो सेवा करनी। बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं थाने में हमारे नाम से, जो हमने इनको गिरफ्तार करवाया है। मतलब गो सेवा करते करते आपको गो सेवा का ये फल मिलता था उस समय की सरकार में, कि आपके प्रतिफल के रूप में मुकदमे दर्ज हो जाते थे, जिनका दंश आज शायद आप झेल रहे हैं, आपको जाना पड़ता होगा कोर्ट में। भगवान की अनुकंपा ये रही कि, और गौ माता की कृपा ये रही कि सबसे मुक्त हो गए, क्योंकि सच का साथ आज नहीं तो कल, कहते ना देर सही ऊपर वाले के अंधेर नहीं है, तो उसमें मुझे सभी मुकदमों से मुक्ति मिल गई। आपने इन गांवों के नाम बताए, ढाकपुरी, दमदमा, काला पहाड़, और अभी भी हम चर्चा जैसे भी करते हैं मेवात क्षेत्र के, तो सब लगभग यही नाम लेते हैं। गो तस्करी का यही क्षेत्र क्यों विख्यात? इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, कोई जलवायु या भौगोलिक स्थिति इस तरह की? मैंने आपको बताया नहीं, हरियाणा के समीप लगते हैं, और पहले हरियाणा में सरकार बीजेपी की थी नहीं, तो वहाँ कोई कानून नियम नाम की व्यवस्था ही नहीं थी, कुछ सुनवाई नहीं थी, कानून व्यवस्था कमजोर और लचर है। बिल्कुल। और आज कानून सख्त है, तो इस वजह से अब आप, मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ 10 वर्षों से तो ऐसी बहुत कम हुई है ये घटना, गो तस्करी की घटना है।
और एक सख्त कानून सरकार लेकर के आ रही है हर जगह, हर जगह, हर स्टेट में। जो आप वैसे जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म का एक पार्ट है, और जैन धर्म में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। तो इसी हिंसा को रोकने के लिए हमें तो बचपन से ही यही सिखाया गया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए और ना ही करनी चाहिए, मन में भाव तक नहीं लाने चाहिए। लेकिन आप जब गो तस्करों से मुकाबला करते थे तो आपके साथ तो हिंसा होती थी। हाँ, बिल्कुल होती थी। उस समय की क्या परिस्थितियां रही होगी आपके उस साथ? समय की परिस्थितियां बहुत ही कठिन भरी होती थी, चुनौतियां पूर्ण होती थी। कई बार परिवार वाले भी मना करते थे कि भाई अपने पास किस चीज की कमी है, आप पहाड़ों पे डोलते हो, रात भर डोलते हो, घर का काम नहीं करते हो, परिवार को नहीं देखते हो। तो उस समय जुनून था गोमाता के प्रति, अहिंसा के प्रति, कि हमें कुछ करना है, और हमने किया भी, और हम उसको बहुत आगे तक ले गए। 2002 में माननीय रीतम्बरा जी का अलवर आना हुआ। उस समय तिजारा की जय जयकार होती थी। तिजारा में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, हिंदू हृदय सम्राट, मैंने सुना है कि वो आपके घर 2 बार विजिट भी करके गए थे। बिल्कुल, 2 बार वो हमारे घर भी पधारे। आपका क्या अनुभव रहा था उनके साथ? उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। प्रयागराज में भी मेरा उनसे मिलना हुआ, इलाहाबाद एक बार कुंभ के मेले में भी हम गए 2002 में। और उन्होंने यही सिखाया कि जो पथ और डगर है उस पर कभी निराशा के साथ नहीं चलना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। कभी कभी जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी कि मुकदमे लग जाते थे, हताश नहीं हुए हम कभी, कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आज मैं जिस पद पर हूँ, जैन मंदिर कार्यकारिणी में, हमारे मंदिर ट्रस्ट द्वारा 2.5 लाख रुपए का मौनी बाबा गौशाला में एक सेट लगवाया हुआ है टीन का। अभी इससे पूर्व में जब एक भीषण महामारी देश में कोरोना आ गया था, तो तूड़े की बहुत परेशानी आ गई थी, तो हमने वहां से भी 1-2 लाख रुपए का चेक गौशाला के लिए दिया, तूड़ों के लिए। फिर उसके बाद एक लंपी बीमारी आई गौ माता के प्रति, उसमें भी देहरा जैन मंदिर से एक बहुत बड़ा सहयोग हमने उनको दवाई के रूप में दिया। तो ऐसा नहीं है कि अब हमने छोड़ दिया है सनातन धर्म के लिए, गौ माता के लिए, तो आज भी जीवन समर्पित है जैसे पहले था, बस सब समय थोड़ा कम दे पाते हैं। बाकी फिर मेरे से अब जो नौजवान और जुड़ रहे हैं, आप प्रेरणा के स्रोत हैं दूसरे के लिए। आपको तो हमेशा एक प्रमुख मुखिया बन करके इन सब का नेतृत्व करना है। जी, ऐसा कोई अनुभव कि आप गो तस्करों का पीछा कर रहे हैं और आप पे जान पे बनाई हो कोई बात? हाँ, एक बार हुआ है सर। आपको ऐसा लगा कि आज तो बचना मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे तिजारा को पता है इस बात का। माननीय रीतम्बरा जी आनी थी 2 फरवरी को अलवर। किस सन की बात है? ये 2002 की। 2002 की। सब एक कार्यकर्ता गाड़ी में इकट्ठा होकर के, 8-9 कार्यकर्ता थे हम, और प्रचार कर रहे थे कि भाई हिंदू जगेगा तो देश जगेगा। हम 2002 में उस बात को कह रहे थे, और आज योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। सही बात। तो कोई ना कोई तो सेफ है, एक है, तो मोदी जी कह रहे हैं एक है तो सेफ है, तो उस कड़ी को तो हम उसी समय से जोड़ते हुए आ रहे हैं। तो 2002 में हमने रीतम्बरा जी के लिए हिंदू जगेगा तो देश जगेगा, तो ये नारा हमारा चल रहा था, उसके साथ हम उनको जगाने के लिए पहुंच रहे थे। वहाँ हमारे साथ होता क्या है कि सिलारपुर में जब हम वहाँ एंट्री की हमने, तो एक लाउड स्पीकर हमने लगा रखा था कि माननीय रीतम्बरा जी का कार्यक्रम है, इस तरह से हिंदू भाइयों को वहाँ पधारना है। तो कुछ लोगों ने मेरी वहाँ पहचान कर ली कि ये तो गौ सेवक है जो हमें गो तस्करी करने से रोकता है। बिल्कुल, और उन्होंने मेरे ऊपर वहाँ हमला कर दिया। तो मेरे कुछ साथी थे, वो पीछे रह गए गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी में से सबसे पहले मैं उतरा था और एक मेरा दोस्त रहता था, वो बॉम्बे रहता था, विक्रम शर्मा। हम दोनों घर में घुस चुके थे, तो उस घर को वहाँ पे मेवों ने घेर लिया, पूरे घर को एक छावनी बना दी। तो उस समय बचना क्या, मतलब ये समझो कि आप जो सांस आ रही थी ना, वो भी बहुत लंबी थी, लेकिन गौ माता की कृपा थी। जो लोग हमारे गाड़ी में रह गए थे उन्होंने सूचना थाने में दे दी। उस समय डीएसपी एसपी तुरंत मौके पे पहुंच चुके थे सब, आधा घंटे बाद। तो जब वो हालात, जो आधे घंटे का हालात जिस समय से हम गूंजे, तो उसमें जो सिख समुदाय था वहां पे सिलारपुर में, उसके जन बच्चा तलवार ले लेकर के खड़ा हो गया उनके सामने कि बोले कट जाएंगे, कटने नहीं देंगे। तो मैं आज भी उस परिवार का जो है सिरमौर मानता हूँ अपने लिए। उनकी वजह से आपको जीवन दान उस समय मिला, गौ माता की कृपा थी। बिल्कुल, अगर वो परिवार नहीं होता तो आज मैं नहीं होता।